नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया जी पहुंचे, जहां उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे मोदी। दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग, सदन में लाया गया भारत रत्न देने का प्रस्ताव। भारत रत्न देने की मांग, जनता की भावना। सूर्य हंसदा मामले में सीबीआई जांच की मांग, विधायक जयराम महतो ने की जांच की मांग। पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा किया सवाल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आवारा कुत्तों को नहीं भेजा जाएगा शेल्टर होम। पहले से शेल्टर में रखे कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा बाहर। डबल मर्डर से दहला मोतिहारी, अंधाधुंध फायरिंग। कुख्यात अपराधी धनंजय गिरी और गुड्डू यादव की हत्या कुछ हफ्ते पहले मर्डर केस में बेल पर छूट कर आया था धनंजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया जी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 12,000 करोड़ से अधिक की राशि की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी। जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बिहार की सरकार की जमकर तारीफ की। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा एनडीए के लिए बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय। बिहार के सीमावर्ती जिले में डेमोग्राफिक तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीयों का अधिकार है, उस पर डाका नहीं डालने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मिशन बहुत जल्दी काम शुरू कर देगा। यह घुसपैठ को देश के बाहर करके रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद से लगातार उन्हें भारत रत्न देने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये मांग सदन तक पहुंच गई है। जानते हैं विस्तार से। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग को सदन में उठाया गया। विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मांग को रखा गया है। इसके लिए प्रस्ताव लाया गया। सदन के बाहर सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, इस मांग को राज्य की जनता का भावना का नाम दिया। तो गुरु जी को भारत रत्न मिले, आज सदन में प्रस्ताव भी रखा। सदन की भावना है, राज्य की जनता का जो भाव है, उसको माननीय सदस्यों ने रखा है। तो सदन विचार करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूर्या हंसदा के एनकाउंटर मामले में अब जयराम महतो ने सीबीआई जांच की मांग की है। जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने फर्जी करार दिया है और कहा है कि पुलिस की कार्यशैली भी सवाल के कटघरे में है। इसके अलावा जयराम महतो ने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डालते हैं। उस आवाज को शांत कर दिया गया। निसंदेह सदन अभी चलेगा। सूर्य हंसदा का मामला क्योंकि आज गुरुजी के सम्मान में था, आज गुरुजी चले गए, रामदास सोरेन जी चले गए, तो इसके लिए हम लोग विशेष दिन, खासकर मैं विशेष दिन चयन करूंगा और सूर्य हंसदा के इनकाउंटर पर सीबीआई जांच की बात को। बता रहे कि वो एक अपराधी थे, 30 मुकदमे थे। अरे ठीक है, 30 रहे चाहे 30,000 रहे, किन परिस्थितियों में उसको आपने सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त करवाया, ये जांच का विषय है। आप खनन का काम करेंगे आदिवासियों की जमीन पर, आप तमाम जो कंपनियां हो बाहर की आएंगी, तमाम अन्य राज्यों की आएंगी, और यहाँ के लोगों को आप मूलभूत सुविधा नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो हर कोई आवाज उठाएगा। और एसपी ने अंतिम क्या कहा कि उन पर एक रंगदारी का मामला था। अरे रंगदारी की बात करिएगा ना, और रंगदारी पे अगर आप मुकदमा करिएगा ना, तो झारखंड में 90% विधायक कटघरे में होंगे। सब माइंस में, कोलियरी में रंगदारी लेते हैं। क्या लगता है कौन है इसके पीछे पूरे एनकाउंटर? इनके पीछे सफेदपोश लोग हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करे, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार से संलिप्त हो जाएगी, राज्य सरकार के अधीन है। आप सीबीआई जांच की मांग इसीलिए हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें बरियातू चट्टी और कई जगहों पर आंदोलन चल रहा है, आप भी पहुंचे हुए? बिल्कुल हम पहुंचे हैं। 24 तारीख को हमारा पतरातू में कार्यक्रम भी है और बहुत ही पीड़ा का विषय है कि आज केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हटा है।
आज उस स्थान को आज की कंपनियों ने ले लिया है, चाहे वो पीटीपीएस रहे, वह त्रिवेणी संगम रहे, वो मगध आम्रपाली रहे, वो एनटीपीसी रहे, इन कंपनियों ने उसका स्थान ले लिया है। आज लूट के नाम को विकास दे दिया गया है। अंग्रेजों के कालखंड में जिसे हम लोग लूट कहते थे, आज उसे विकास के नाम से हस्तांतरित किया गया है। काम वही हो रहा है, जमीनें जबरन ली जाती थी, लाठी डंडा बरसाया जाता था, आज भी वही हो रहा है। जमीन जबरन ली जा रही है, लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। लोगों को रात के 2 बजे 4 बजे सुबह घर से उठाकर काल कोठरी में भरा जा रहा है। 400-500 की संख्या में पुलिस एक किसान को पकड़ने आ रही है, एक रैयत को पकड़ने आ रही है। उतनी अगर माफिया जो इस राज्य के असामाजिक लोग हैं उनके ऊपर अगर गतिविधि करती तो इस राज्य में असामाजिक तत्व दिखते नहीं। तो बिल्कुल बढ़ते अगली खबर की ओर। डाल्टनगंज में गणिनाथ गोविंद महोत्सव मनाया गया। डाल्टनगंज में अखिल भारतीय मध्य देशी वैश्य सभा की ओर से बाबा गणिनाथ गोविंद जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 23 अगस्त को किया जाएगा। इस महोत्सव में मध्य देशीय हलवाई समाज के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया भी शामिल होंगे। पलामू जिला के द्वारा 41वां बाबा गणिनाथ जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है स्थानीय टाउन हॉल डाल्टनगंज नदी किनारे। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे पलामू प्रमंडल के हमारे सौजातीय बंधुओं को आह्वान करता हूं कि 23 अगस्त को दिन शनिवार सब आप लोग शामिल हों इस पूजा में। लगभग 4000 से 5000 की संख्या में लोग आते हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य। अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर तेज प्रताप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा बरपाया है, वो भी अपने पोस्ट के जरिए। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए 5 परिवारों ने मिलकर एक बृहद षड्यंत्र रचा था। मैंने अपने 10 वर्षों से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में कभी किसी के प्रति अन्याय या षड्यंत्र नहीं रचा। अब समय आ गया है कि सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। मैं इन 5 परिवारों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने जल्द ही उजागर करूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। आगे उन्होंने यूनियन टेरिटरी बिल का भी विरोध किया है और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो ममता बनर्जी उसके पार्टी के खिलाफ में जीते और उसको जिंदे मार करके पेड़ में लटका दे, जो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद इंदिरा जी कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानी, वो कांग्रेस पार्टी, जो आम आदमी पार्टी जेल में रह के मुख्यमंत्री और मंत्री राज चलाए, उसके लिए क्या कानून होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अमित शाह पर आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां पर मदरसा शिक्षा बोर्ड समारोह मनाया गया है। पटना स्थित बाबू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह मनाया गया। शताब्दी समारोह का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जो मदरसा अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा की रोशनी जगाता है, उसके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में जब वो आए तो उस समय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 3.5 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो मैं अपने नेता लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी के समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के बिहार में बड़ी बड़ी सौगात दिया, उन्हें काम किया है। ये नेता जो जनाब नीतीश कुमार जो बात चली, जो आज हमारे यहाँ मेहमान थे, जो माइनॉरिटी की समाज, जो अपार भीड़ आपने देखा है, जो जनसैलाब आपने देखा था, ये जनसैलाब हमारे नेता नीतीश कुमार जी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते होंगे, चाहने वाले लोग थे। नेता ने बिहार के अंदर जो भी काम किया 1 से 10 तक आप देखिएगा मुसलमानों के लिए, तो नेता नीतीश कुमार जी ने किया है, ये सब जानता है। तो आज जो ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम जनसैलाब ने
पूरे बिहार को दिखला दिया कि अभी भी पूरी मुसलमान की जमात नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखते हुए, कार्य करने के तौर तरीका को देखते हुए इनसे प्यार करती है, इनके साथ खड़ी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना के इंद्रपुरी में 2 मासूम के साथ में दरिंदगी देखी गई है। पटना के इंद्रपुरी इलाके में मासूम भाई बहन की रहस्यमयी मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। 5 और 7 साल के इन बच्चों का शव एक कार में बरामद हुआ, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने अटल पथ पर आगजनी की कई घटनाएं घंटों तक देखने को मिली। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जामताड़ा के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे हैं किसानों के बीच। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी किसानों के बीच पहुंचे हैं और ट्रैक्टर और पंप सेट का वितरण किया है। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत भूमि संरक्षण कार्यालय परिसर में यह वितरण किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने हेमंत सरकार को किसानों के विकास के लिए कटिबद्ध बताया। साथ ही किसानों को निरंतर सरकारी सहयोग दिलाए जाने का भरोसा भी दिया है। ऐतिहासिक काम कर रही है हमारी सरकार। ऐसा विकास लोगों को सुना नहीं होगा। माँ बहनों को सम्मान तो हम लोग करते ही थे, मैया सम्मान हम लोग करते ही थे। अब आजीविका के तौर पर हम लोग उनको ट्रैक्टर दे रहे हैं, छात्र छात्राओं को साइकिल, स्कॉलर विदेश भेज रहे हैं और अब तो उनको हर सुख सुविधा दे रहे हैं। किसानों के लिए पंप सेट, किर्लोस्कर का पंप सेट, ट्रैक्टर दे रहे हैं, नई ट्रैक्टर दे रहे हैं। लोगों में उत्साह, इस भारी बारिश में देखिए आप लोग आ रहे हैं, तो इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग जनता का दिल जीत लिए हैं और ये सरकार 5 साल नहीं 25 साल तक हम लोग जनता की सेवा करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।